नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने बढ़ाया उत्तराखंड की टीम का हौसला। संबल कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे। जसपुर सनातन को लेकर कही बड़ी बात। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स का 14 को होगा भव्य समापन। सीएम योगी देहरादून पहुंचे, वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमकेश्वर के तल्ला बनास गाँव पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सुविधाएं बढ़ाई जाएं या अस्पताल को बंद कर दिया जाए, बुजुर्ग की सरकार से मांग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज पोर्टल के संचालक पर भ्रामक पोस्ट करना पड़ा भारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड। दुग्ध पर्यवेक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने ट्रक साइकिलिंग का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को देखने हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम पहुंचकर सबसे पहले नरीमन चौराहे से लेकर शहर के सड़क चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण का काम देखते हुए सौंदर्यकरण कार्यों का भी अवलोकन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के सेमीफाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए हौसला बढ़ाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएँ हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। और मैं कल देहरादून में था, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। शूटिंग रेंज भी वहाँ बनाई गई है। बैडमिंटन का भी कल वहाँ पर मैच चल रहा था। उस मैच में भी मैंने जाकर उसके फाइनल मैच में मैंने प्रतिभाग किया था, उनके बीच में खिलाड़ियों से मिला था। सारे खिलाड़ी जो पूरे देश भर के यहाँ आए हैं, 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं, सब एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। और समापन समारोह भी जो हमारा हल्द्वानी में यहीं आयोजित होना है, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा ऐतिहासिक क्षण होगा और बड़ा खिलाड़ियों में भी जोश है, आम जनता में भी जोश है, सभी लोग इसमें सहभागी बनेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे हर वर्ग के लोग आकर इस समारोह में उपस्थित हों और खेलों का आनंद लें, लोगों का, हमारे आने वाले खिलाड़ियों का, सभी का प्रोत्साहन करें। और जो हमारी नई पीढ़ी है, नवोदित हमारे खिलाड़ी हैं, युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से इस आयोजन से प्रेरित होंगे और आने वाले समय में हमारी देवभूमि ये खेल भूमि के रूप में भी जो है निश्चित रूप से स्थापित होगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शीलेंद्र मोहन सिंघल के निवास स्थान पर संभल के कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, सनातन का सबसे बड़ा महापर्व प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में आयोजित हो रहा है, जहां आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़े श्रद्धा आस्था के साथ स्नान किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बड़ा महापर्व प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में आयोजित हो रहा है, जिसमें आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्नान किया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रामराज्य की तरफ और भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। तो ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि जब हम इस दौर को, कलयुग में इस दौर को सनातन के दौर के रूप में देख रहे हैं। देखिए, यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये किसी एक राज्य का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। और मुझे लगता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है
समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति प्रत्येक एक बराबर होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है और उसके अधिकार समान हैं। किसी को कुछ देना ये ठीक नहीं है। एक नेशन, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय गेमों के भव्य समापन की तैयारी में खेल विभाग और प्रशासन जुट गया है। समापन में हजारों की तादाद में लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन, पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट सहित वीआईपी के सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुट गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी संयुक्त निरीक्षण भी हुआ है और कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक भी ली गई थी। तो मेनली ट्रैफिक का जो प्लान है और पार्किंग्स है, इसकी व्यवस्था की जा रही है और स्टेडियम के अंदर जो मंच है इनकी और साथ में किस तरह से सेटिंग होगी और क्या प्लान रहेगा, इस तरह इसके लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है और एक बैठक भी इसमें की गई है। जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को नेशनल गेम्स है, इनका यहाँ पर समापन होना है हल्द्वानी में और माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर हम लोग पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। हमें दोनों एंगल से देखना है। जहाँ एक और हमें माननीय वीवीआईपी की सुरक्षा देखनी है, वहाँ जो आम पब्लिक आ रही है या जो अन्य दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, वो भी सुरक्षित यहाँ से जाएं, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमने पार्किंग के सारे स्थान चिन्हित कर लिए हैं। जिस रास्ते से जो क्राउड है या जो दर्शक हैं वो आएंगे वो भी पहले चिन्हित हो गए हैं। अलग अलग हमारे स्टैंड्स हैं, उनमें अलग अलग कैसे प्रवेश की व्यवस्था होगी, इसको हम एक फाइनल टेस्ट। सीएम योगी देहरादून पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचे। यहां मां गढ़वासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के बाद लोगों को संबोधित किया। साथ ही तल्ला बनास के ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी किया। साथ में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे ट्रक साइकिलिंग में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को लेकर देखेंगे राइडिंग। ट्रैक में सीएम ने भी चलाई साइकिल। कल खेले गए पुरुष वर्ग टीम परस्यूट 4000 मीटर के विजेता टीम को वितरित किए मेडल। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तुम्हारा एक दिन और फिर हमारा बंद हो जाए। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की दिनों दिन बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से आहत होकर दूरस्थ सील गांव के बुजुर्ग दीवान सिंह ने सरकार से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सुविधाएं बढ़ाने या अस्पताल में ताला लगाने की मांग। दीवान सिंह ने कहा कि वे बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सील गांव में रहने वाले हैं, जहां आज तक मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सड़क नहीं पहुंच पाई है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। देखो का गांव सील का हूँ, मेरा नाम दीवान सिंह बिष्ट है। तो मैं ये हॉस्पिटल एक ऐसा बन गया है सर, ये रिफेयर सेंटर बन गया। ये नहीं, परसों ही एक हमारे साथ एक केस हुआ, मेरी बहू गई यहाँ, इन्होंने 6 महीने तक अल्ट्रासाउंड किया, पता नहीं क्या किया, ऐसा किया। इन्होंने रेफर कहाँ किया, सीधे चंपावत किया। चंपावत मैंने अपनी बहू को देखो बच्चा हमारे साथ हुआ, बच्चा खत्म हुआ निकला और वो खटीमा जाकर के हमने प्राइवेट में किया। और दूसरा चक्कर, यहाँ कहीं कोई भी बहू है प्रसव वाली आती हैं तो इसमें क्या करते हैं लोग,
रिपेयर सेंटर संभाव जाओ, संभाव वाले कहते हैं जीवन अनमोल में जाओ और पैसा 60-65 रुपया ले लेते हैं। ये मेरी भतीजी के साथ भी ऐसा घटना हुआ। कितनी घटनाएं हुई। या तो ये हॉस्पिटल बंद किया जाए और या इसमें कोई सुविधा ला जाए। इसमें न कोई जनप्रतिनिधि उठाता है सवाल, न कोई कर्मचारी करता है, इसको कोई नेता नहीं करता है। खाली रिपेयर सेंटर बना हुआ है। मैं इतनी कहकर अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं और स्थिति हॉस्पिटल की देखी जाए कि कैसा हो। सरकार से मैं ये निवेदन करता हूं कि या तो हॉस्पिटल बंद कर दे या इसमें सुविधा करें। ये गरीबों के लिए रिपेयर सेंटर करके 60-65 हज़ार जिसके पास नहीं हुए तो वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। यहाँ से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में भेजा, डिस्ट्रिक्ट वाले में जीवन अनमोल का पता नहीं इनकी सेटिंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज पोर्टल के संचालक द्वारा उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल खेलों के लोगों के साथ मुख्यमंत्री की फोटो लगाते हुए उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर प्रकाशित करना भारी पड़ गया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया, खबर के प्रकाशन से उत्तराखंड राज्य के खेल विभाग की प्रतिष्ठा के साथ साथ खिलाड़ियों के मन में भी भावना का प्रसार हुआ है, जिसके तहत पुलिस द्वारा रायपुर थाने में पोर्टल संचालक के विरुद्ध थाना सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कल देर रात्रि श्री राजेश ममगई जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में भी डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष विमान के जरिए पहुंचे, जहां सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मसूरी आने का न्योता भी दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, योगी जी आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के एक बहुत बड़े नेता हैं और आज उनका प्रभाव पूरे देश में है और मुझे आज सौभाग्य से उनका अगवानी करने का मौका मिला। कई विषयों पर उन पर चर्चा हुई। मैंने सफलतम कुंभ की भी उनको बधाई दी है और दिल्ली चुनाव के बारे में जब उनसे बात हुई तो उनको कहना था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैंने उनको मसूरी आने का निमंत्रण दिया है और संभव तो अगस्त माह में अब मसूरी में उनका आगमन होगा। मैंने उनसे कहा कि साहब आप अपने गाँव जाते तो ऋषिकेश तो अक्सर आते रहते हैं, आप मसूरी आइएगा। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और मैं व्यक्तिगत रूप से इन्विटेशन देने को लखनऊ जाऊंगा और अगस्त में उनका सानिध्य हमको। उत्तराखंड में 12 गन्ना पर्यवेक्षकों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति पत्र दिए और उनको अच्छे से काम करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। मीडिया से बात करते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे, वहीं अब 12 दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आंचल को ठीक करने में और आंचल को रेपुटेशन अच्छी करने के लिए मैं सबसे पहले अपने समस्त अधिकारियों का और उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमको भरपूर सहयोग दिया है। आंचल को आज हम इस स्थिति पर हैं कि जो ब्रांड पहले 1,90,000 लीटर के आसपास प्रोक्योर करता था 2022 में, आज वो 2,70,000-80,000 लीटर पे पहुँच गया है और हमारा लक्ष्य 3 लाख लीटर प्रोक्योर करना है इस साल। तो कहीं ना कहीं आंचल की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, आंचल की क्वालिटी बेटर हुई है, आंचल को हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम उसको आइसक्रीम में लाए हैं, कुल्फ़ी में लाए हैं, फ्लेवर्ड मिल्क में लाए हैं, पार्लर्स में उसको किया है हमने। तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा एक इफेक्ट मिला है। लेकिन मेरी अपनी सोच यही है कि हर साल जो है एक टारगेट सेट होना चाहिए कि हम आंचल को अगले साल कहाँ देखना चाहेंगे, आंचल को कितना आगे बढ़ाना चाहेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम सारे दुख संघों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैं हर 6-8 महीने में कोशिश करता हूँ कि आंचल के दुख संघों के चेयरमैनों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाया जाए कि अब आंचल को कहाँ ले जाना है और उसके लिए क्या क्या कामों की ज़रूरत है। तो लगातार उसी प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा
जिन्होंने आंचल को अपनाया है और आंचल को आगे बढ़ाने में अपनाया। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। 31वें नेशनल गेम्स के 10 दिन आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रक साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्रक साइकिलिंग का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की गई। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई, जिसके बाद उन्होंने ट्रक में पहुंचकर टेक्निकल टीम और खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने ट्रक में पहुंचकर 300 मीटर साइकिल चलाकर साइकिल राइडरों का हौसला भी बढ़ाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की। उत्तराखंड 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, उनके हाथों से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ है और उस दिन से लगातार एक बहुत उत्साह का माहौल है। सभी लोगों में जोश है, चाहे वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग हों या जो हमारे खिलाड़ी आए थे या हमारे जो उनके साथ वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, 6000 लगभग ऑफिशियल्स लगे हुए हैं। कुल मिला के अगर मैं ऐसा मानूं कि 20,000 के लगभग लोग इस प्रतियोगिता का किसी न किसी रूप में संचालन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली समय है, हमारा गौरवशाली क्षण है प्रदेश के लिए कि इस समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। और मैं पिछले 3 दिनों से मैं भी लगातार देहरादून में मैंने शूटिंग रेंज पर भी मैं गया था, मैंने खिलाड़ियों के साथ दिन का भोजन भी किया था, शाम को बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर भी मैं उपस्थित था। तो पूरे प्रदेशवासियों में एक अलग प्रकार का वातावरण है, बहुत ही शानदार और मैं कहूँ कि लोग आनंद ले रहे हैं। हमारे नौजवान सब प्रेरित हो रहे हैं, युवा बच्चे हमारे आप देख रहे होंगे पीछे किस प्रकार का उत्साहपूर्ण माहौल है। और कल मैं हल्द्वानी में था, फुटबॉल मैच चल रहा था, वहाँ पर सेमीफाइनल था और उस अवसर पर भी मैंने देखा कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। और आज यहाँ पर तो ये निश्चित रूप से ये हमारे को अच्छे मेडल भी प्रदेश को मिले हैं, लगभग 30 से अधिक मेडल हुए हैं, सब मिलाकर अभी 35 के आसपास संख्या पहुँच गई है और लगातार मेडल देवभूमि उत्तराखंड को मिल रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हम शुरू से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाबा केदार की भूमि से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा
तो सच में उनके कहे हुए सब सिद्धि की ओर जा रहे हैं। लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जो ये अच्छा शानदार यहाँ पर भी जो ये वेलोड्रोम का ये ट्रैक बनाया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। और हमारे जो खिलाड़ी ऑफिशियल्स अन्य कमीशन के भी आए हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।